Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ishtiyaq Ahmed Sameer and I welcome you all to the official YouTube channel of Dr. AQ Khan Academy. Today we are going to discuss the most important and most difficult topic of chapter number 10 of class 10th chemistry. आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री के 10वें चैप्टर का सबसे मुश्किल कंसिडर किए जाने वाला टॉपिक, और वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, नमकियात की अक़साम। सॉल्ट्स जो होते हैं बुनियादी तौर पर 6 बड़ी अक़साम के होते हैं। उन 6 अक़साम में से पहली किस्म है नॉर्मल सॉल्ट्स या न्यूट्रल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स या न्यूट्रल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं which are formed by the total replacement of H plus ions from acids by a base। ये ऐसे salts हैं जो total replacement से बनते हैं H plus ion की from an acid by a base। मिसाल देखिए पहली, HCl and KOH। HCl एक एसिड है, जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH यानी एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो KCl और वाटर बनता है। अब यहाँ से K इसके Cl के साथ रिएक्ट करता है और KCl बन जाता है। ये एक सॉल्ट है जिसको हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल सॉल्ट है ये क्यों नॉर्मल सॉल्ट है? अब देखिए HCl एक एसिड है, उसके अंदर एक H प्लस आइन है। उस एक H प्लस आइन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने OH के साथ मिलाकर H और OH ये मिलके वाटर बन जाते हैं और K और Cl मिलकर KCl बन जाते हैं। अब इस HCl के अंदर एक H प्लस आइन है, उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह ये पोटेशियम लग जाती है फ्रॉम अ बेस, तो KCl बन जाता है। अब ये जो KCl है ये ऐसा सॉल्ट है जो एसिड के अंदर मौजूद सारे H, इसके अंदर एक ही H प्लस आइन था तो वो रिमूव हो गया और उसके रिमूव होने या रिप्लेस होने के बाद बना है। तो इस एसिड के अंदर से H प्लस आइन को रिप्लेस कर दिया गया है बाय मेटल आइन और पोटाशियम आइन और ये बन गया है HCl की जगह KCl। तो इसको हम कहेंगे क्या? नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि ये एसिड के अंदर जो मौजूद H प्लस आइन हैं उनको मुकम्मल तौर पर रिप्लेस करने से बना है। याद रखिए रिप्लेसमेंट या किसी मेटल आइन से की जाती है या NH4 प्लस अमोनियम आइन से। तो जब किसी एसिड के अंदर से H प्लस आइन रिप्लेस किए जाते हैं बाय यूजिंग अ बेस, तो फिर हमारे पास जो सॉल्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। ये जो रिप्लेसमेंट है H की, ये मेटल कैटाइन उससे भी हो सकती है किसी, या अमोनियम आइन से की जा सकती है। इस तरह सॉल्ट बनेगा। दूसरी एग्जांपल देखिए, दूसरी एग्जांपल में ZNO जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से मिल रहा है। अब यहाँ से जिंक SO4 से मिलेगा और बनेगा ZnSO4 और साथ क्या बन जाएगा? H2। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हैं, वो दोनों रिप्लेस हो गए हैं H2O की फॉर्म में और आपके पास बना है ZnSO4। अब ZnSO4 में कोई H प्लस आइन मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे ये क्या है? नॉर्मल सॉल्ट। इसी तरह तीसरी एग्जांपल देखिए, नाइट्रिक एसिड HNO3। HNO3 में ये एक H मौजूद है, जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा इसका OH इसके H से मिलेगा और बन जाएगा H2O और साथ क्या बनेगा? NH4NO3। इस एसिड में एक H था, वो H रिप्लेस हो गया अमोनियम आइन से, उसकी जगह अमोनियम नाइट्रेट बन गया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सॉल्ट। इसी तरह चौथी एग्जांपल देखिए, फास्फोरिक एसिड H3PO4। फास्फोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनता है Na3PO4 और साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। याद रखिए यहाँ भी बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। H3PO4 इसमें 3 हाइड्रोजन हैं, चूंकि H3PO4 में 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं तो आपने अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है तो आपको 3 NaOH लेना पड़ेंगे, ताकि 3 NaOH से 3 OH आए और वो 3 H के साथ मिलकर क्या बना दें? वाटर, ताकि कोई एक भी H ना बचे। चूंकि इसके अंदर 3 H मौजूद थे तो हमने NaOH भी फिर 3 लेने हैं, तो ये 3 OH हो जाएंगे और ये 3 H हो जाएंगे, 3 वाटर बन जाएगा और उसके साथ क्या होगा? Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा?
नॉर्मल सॉल्ट। H3PO4 में 3 H थे, वो तीनों हमने रिप्लेस कर दिए 3 सोडियम से, Na3PO4 बन गया। तो ये नॉर्मल सॉल्ट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, तैयार। दूसरी टाइप है एसिडिक सॉल्ट्स की। एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? दीज आर द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिड्स। एसिड से हमने टोटल रिप्लेसमेंट नहीं करनी H+ आयन की, उसके बजाय क्या करनी है, पार्शियल रिप्लेसमेंट। जुजवी तौर पर हाइड्रोजन आयन निकालने हैं, सारे नहीं निकालने। पार्शियल मीन जुजवी, सारी नहीं, कंप्लीट का ऑपोजिट आप समझ लें, इनकम्प्लीट, पार्शियल। तो आपने पार्शियल रिप्लेसमेंट करनी है H+ आयन की किसी एसिड में से, सारे H नहीं निकालने हैं बाय यूजिंग अ बेस, और कोई कम से कम एक आध H बचाना है। तो इस तरह फिर एसिडिक सॉल्ट्स बन जाएंगे। देखिए मिसाल, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जब KOH के साथ रिएक्ट करता है, अब यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H हैं, 2। हमने दोनों नहीं रिप्लेस करने। H2SO4 का जब KOH से रिएक्शन होगा, इसमें 2 H मौजूद हैं, एक H इस OH से मिलेगा और बन जाएगा वाटर। एक H और एक OH मिलेगा, वाटर बन जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, एक H। तो वो HSO4 रह गया, यहाँ वो K के साथ मिलेगा, बनेगा KHSO4। अब ये जो KHSO4 है, इसको हम कहेंगे ये एक एसिडिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल H+ आयन मौजूद हैं, इसमें H मौजूद हैं अभी जो मजीद रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो ऐसे सॉल्ट को जिसमें रिप्लेसेबल H+ आयन मौजूद हों, उसको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। और ये बनता कैसे है, बाय दी पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H+ आयन फ्रॉम एसिड। अब देखिए, इस एसिड में 2 H थे, 2 H+ आयन थे, उन 2 में से एक हमने वाटर की फॉर्म में निकाल दिया, H और OH वाटर, बाकी एक छोड़ दिया, तो वो बना KHSO4। तो एक H अभी बचा है। तो इस तरह हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। दूसरी एग्जांपल देखिए, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड, इसमें 3 H हैं, हमने क्या करना है, NaOH के साथ इसको ट्रीट करवाना है। अभी देखिए, इसमें एक OH है, इसमें से एक H और एक OH मिलाएंगे, क्या बनेगा, वाटर। बाकी यहाँ कितने H रह जाएंगे, 2। तो 2 H, ठीक है जी, इसके साथ फिर बाकी मिलाएंगे, NaH2PO4 बन जाएगा। यहां बचेगा H2PO4, वो NaH2PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भी क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें भी रिप्लेसेबल H+ आयन अभी मौजूद हैं, सारे नहीं निकाले। 3 H में से एक सिर्फ निकाला गया था और 2 भी बचे हुए हैं, और उस एक H की जगह Na आया है। अच्छा, अब ये जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, वी कैन ईजिली कन्वर्ट दैम इनटू नॉर्मल सॉल्ट्स। हम इनको नॉर्मल सॉल्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिडिक सॉल्ट्स इनटू नॉर्मल सॉल्ट्स। अब देखिए, ये एसिडिक सॉल्ट है KHSO4 जो हमने यहाँ बनाया था। हम क्या करेंगे, KHSO4 को उसी K की बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे, KOH। जब हम K की बेस के साथ मजीद रिएक्शन करवाएंगे तो फिर क्या होगा, इसके अंदर OH इसके H से मिल जाएगा और फिर दोबारा क्या बन जाएगा, वाटर। H एंड OH वाटर, साथ क्या बनेगा, K2SO4। अब ये जो K2SO4 है, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई रिप्लेसेबल H+ आयन मौजूद नहीं है। उसके अंदर एक H था, लेकिन वो भी निकाल दिया गया है बाय यूजिंग अ बेस H एंड OH, OH एंड H। इसी तरह देखिए अगली एग्जांपल, यहां पर हमने दूसरा जो एसिडिक सॉल्ट बनाया था वो था NaH2PO4, ये बना। अब देखिए, इसमें कितने H हैं, 2। तो बआसानी NaOH, 2 NaOH के साथ हमने इसका रिएक्शन करवाना है। 2 के साथ क्यों करवाना है, ताकि उधर से 2 OH आए और ये 2 H मिलें। अब देखिए, ये OH 2, ये 2 H से मिलेंगे तो 2 वाटर बन जाएंगे, और बाकी हमारे पास क्या बनेगा, Na2 ये और एक ये Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। अब ये कौन सा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई रिप्लेसेबल H+ आयन नहीं है। तो ये 2 एग्जांपल्स थी जिनमें हम लोग एसिडिक सॉल्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में। सॉल्ट्स की तीसरी टाइप है बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। ये वो सॉल्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं किसी बेस की बाय यूजिंग एसिड। जब हम किसी बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, अगेन बेस के अंदर मौजूद होते हैं OH- आइंस, हमने वो सारे OH- आइन नहीं निकालने,
बाय यूजिंग एसिड। एसिड H प्लस साइन देगा, बेस के पास OH होंगे, H प्लस एंड OH माइनस साइन मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। हमने वो सारे OH माइनस साइंस नहीं निकालने जो किसी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के अंदर जो है वो क्या हैं, मौजूद हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा OH ग्रुप्स हों, हाइड्रोक्सल ग्रुप्स हों। पॉली मींस मैनी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल से निकला है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस वो होती है जिसके अंदर एक से ज्यादा जो है वो क्या हो, हाइड्रोक्सल ग्रुप हो, जैसे AOH होल थ्राइस। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है, इसमें 3 OH हैं, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। हमने क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है विद एन एसिड। अब हमने इसका रिएक्शन करवाया एसिड के साथ। अब देखिए यहाँ 3 OH मौजूद हैं, HCl में एक H है, ये एक H इस एक OH से मिलेगा, इस 3 में से बन जाएगा वाटर। आपके पास यहाँ कितने OH बच जाएंगे, 2, तो बाकी क्या बना, AlOH ट्वाइस Cl, AlOH ट्वाइस Cl, वो एक OH इसके H से मिलकर वाटर में कन्वर्ट हुआ है। अब देखिए इसके अंदर रिप्लेसेबल OH माइनस आइन मौजूद हैं, सारे OH माइनस नहीं निकाले गए, AlOH3 में 3 थे लेकिन वो तीनों नहीं निकाले गए, सिर्फ एक निकाला गया, 2 बाकी बचे हुए हैं। तो फिर ऐसे सॉल्ट को हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट, जिसमें हम किसी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस में से जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद हों, सारे हाइड्रोक्सिल आइन नहीं निकालते और कम से कम एक या एक से ज्यादा फिर कोई ना कोई OH बचे रहते हैं, फिर वो बनता है हमारे पास बेसिक सॉल्ट। तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। दूसरी एग्जांपल देखिए, PbOH ट्वाइस। अब ये जो PbOH ट्वाइस है, इसमें भी आप देख सकते हैं 2 OH हैं, लेड हाइड्रोक्साइड। इसका हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, एसिटिक एसिड से ये H इसके एक OH से मिलेगा और बनेगा आपके पास क्या, वाटर, और बाकी PbOH CH3COO, PbOH CH3COO बन जाएगा। अब ये भी एक क्या है, बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें OH मौजूद हैं, सारे OH नहीं निकाले गए बाय यूजिंग एसिड। अच्छा जी, अब यहां पर हम तरीका पढ़ने लगे हैं अगला। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में अक्सर औकात आता है, पूछा जाता है बच्चों से, हाउ वुड यू कन्वर्ट अ बेसिक सॉल्ट इनटू नॉर्मल सॉल्ट। आप बेसिक सॉल्ट से नॉर्मल सॉल्ट कैसे तैयार करेंगे। थोड़ी देर पहले हमने एसिडिक सॉल्ट से नॉर्मल सॉल्ट तैयार किया था, तो किसके साथ रिएक्शन करवा के किया था, बेस के साथ। अब बेसिक सॉल्ट से नॉर्मल सॉल्ट तैयार करेंगे तो रिएक्शन करवाएंगे ऑब्वियसली एसिड के साथ, क्योंकि बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखिए इसमें 2 OH मौजूद थे, हमने इसका रिएक्शन करवा दिया एसिड HCl के साथ। ये जो 2 OH हैं, इनमें से एक इस H के साथ मिलेगा और बना देगा वाटर। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, एक OH, तो प्रोडक्ट क्या बचेगी, AlOH Cl2, ये बन गया। अब देखें वो पहले 3 से 2 रहे, फिर वो 2 से 1 रह गया OH। अब इस एक OH को भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक और एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे, AlOH Cl2 ये बना। हमने इसको फिर HCl से रिएक्शन करवाया, ये OH और ये H मिलके फिर क्या बना देंगे, वाटर, और बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, AlCl2 एंड 1 Cl3, AlCl3। अब ये देखिए नॉर्मल सॉल्ट आपके पास फॉर्म हो गया। इसके अंदर ना रिप्लेसेबल H प्लस आइन है, ना इसके अंदर रिप्लेसेबल OH माइनस आइन है, तो ये नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट है। एक और एग्जांपल देखिए, ये हमने बनाया था PbOH CH3COO, ये एक बेसिक सॉल्ट था, हमने उसका दोबारा एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाया। अगेन एसिटिक एसिड का H इसके OH से मिल जाएगा, H एंड OH क्या बनेगा, वाटर, और साथ क्या बन जाएगा, PbCH3COO ट्वाइस, एक ये और एक ये 2 हो जाएंगे, तो बनेगा PbCH3COO ट्वाइस, लेड एसीटेट बन जाएगा। अब ये भी हमारे पास कौन सा सॉल्ट है, ये नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि इसके अंदर भी रिप्लेसेबल H प्लस आइन नहीं है। याद रखिए ये रिप्लेसेबल H प्लस आइन नहीं होते। CH3COO में जो ये है, वो जो लास्ट एंड पे H होता है CH3COOH, ये वाला रिप्लेसेबल होता है, ये आयनाइज होता है, ये वाला आयनाइज नहीं होता, ये रिप्लेसेबल नहीं होता। अच्छा जी, चौथी टाइप सॉल्ट्स की जो चौथी टाइप है वो हमारे पास है डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, दीज आर द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 2 नॉर्मल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, बराबर मोलैरिटी के लिहाज से। जब हम 2 नॉर्मल सॉल्ट्स को इक्विमोलर प्रोपोर्शन यानी कि सेम मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन लेते हैं, उनके एक्वा सॉल्यूशन, जब हम 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लेते हैं उनके सेम मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन, यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक सॉल्ट का
पोटेशियम सल्फेट है तो उसका 1 मोलर सोल्यूशन ले लेंगे, और हमारे पास दूसरा जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट है उसका भी 1 मोलर सोल्यूशन ले लेंगे। तो हम उन दोनों को मिक्स करेंगे। जब उन दोनों को मिक्स करने के बाद हम उनकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, उनके सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करेंगे। पहले पानी में अच्छी तरह हल करेंगे जितने वो हल हो जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छी तरह हल करने के बाद उन एक एक मोल्स को पानी के अंदर क्रिस्टलाइज करेंगे, उनके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद क्रिस्टल्स या कलमें बनती हैं तो वो होंगी डबल सॉल्ट्स, क्योंकि उनमें 2 सॉल्ट्स मौजूद होंगे जो हमने उसमें ऐड किए थे, मसलन मोहर सॉल्ट। अब ये कैसे बनता है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के जो है वो एक्वा सोल्यूशन को मिक्स करने से। जब हम फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के एक्वा सोल्यूशंस को मिक्स करते हैं बराबर इक्वी मोलर प्रोपोर्शन में लेकर, यानी दोनों के एक एक मोल लेकर थोड़ी सी पानी की मिकदार में हम इनको डिसॉल्व करते हैं, अच्छी तरह हल करके इनका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं। फिर उन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को हम कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने पे क्या होती हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म होती हैं, और वो जो क्रिस्टल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डबल सॉल्ट्स। इसी तरह पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट हैं, इनको भी हम लोग लेंगे, एक एक मोल दोनों का लेके थोड़ी सी पानी की मिकदार में इनको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अगर वो अच्छी तरह हो जाए, नहीं होते तो थोड़ा सा मजीद पानी डाल के हीट करके भी हम उनको अच्छी तरह डिसॉल्व कर लेंगे। इस तरह हमारे पास वो सॉल्यूशंस बन जाएंगे। फिर उन सॉल्यूशंस को जो हमने जो है वो हीट करके जो है वो तैयार किए थे अच्छी तरह डिसॉल्व करके, इन दोनों के 1 मोल, फिर हम उनको कूल डाउन करेंगे। जब हम उन सॉल्यूशंस को कूल डाउन करेंगे तो हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म होंगी अपॉन कूलिंग। वो जो क्रिस्टल्स होंगी वो क्या होंगी, डबल सॉल्ट की। उस डबल सॉल्ट को हम नाम देते हैं पोटैश एलम। इसी तरह फेरिक एलम होता है, पोटेशियम सल्फेट और फेरिक सल्फेट से बनता है, और ये 24 वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल, इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये उनकी क्रिस्टल्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो अटैच रह जाते हैं। अगली टाइप हमारे पास है मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स्ड सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स होते हैं विच कंटेन मोर देन 1 एसिड और बेसिक रेडिकल। ये ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा एसिडिक या बेसिक रेडिकल मौजूद होते हैं। यानी कि अगर इसमें पॉजिटिव आइन 1 है तो नेगेटिव आइन 1 से ज्यादा होंगे, और अगर नेगेटिव आइन 1 से ज्यादा तरह के मौजूद होंगे। मसलन अगर इन सॉल्ट्स के अंदर एक पॉजिटिव आइन मौजूद है तो नेगेटिव आइन 1 से ज्यादा तरह के होंगे, 2 या 2 से ज्यादा तरह के। फिर इनको हम लोग नाम देंगे मिक्स्ड सॉल्ट्स। इसी कॉमन एग्जांपल देखिए, ब्लीचिंग पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaClOCl। अब इसमें ये पॉजिटिव आइन है कैल्शियम आइन, नेगेटिव आइन यहाँ पर दो मौजूद हैं, एक ये क्लोराइड आइन है और एक ये OCl माइनस, हाइपोक्लोराइट आइन। तो Cl माइनस और OCl माइनस। अब देखें इसमें जो नेगेटिव आइन्स हैं 2 हैं, एक Cl-1 और एक OCl-1, और पॉजिटिव आइन 1 है। ऐसे ही सॉल्ट्स को हम लोग नाम देते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव आइन है वो एसिड रेडिकल जो है वो कितने हैं, 2 हैं, और बेसिक रेडिकल यानी कि कैटाइन जो है वो पॉजिटिव आइन वो एक तरह का है। तो ऐसे सॉल्ट्स को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड सॉल्ट्स। आखिरी टाइप है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो डिसोसिएशन पे, टूटने पे, आयोनाइजेशन होने पे 2 तरह के आइन बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन उन 2 तरह के आइन में से एक आइन कॉम्प्लेक्स आइन होता है। मसलन पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। अब ये K4FeCN6 जब डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है पोटेशियम आइंस 4, ये 4 पोटेशियम आइंस बन जाते हैं इसके, और साथ बनता है FeCN6, -4, ये 4 प्लस हैं तो ये -4 होगा क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो ये आपके पास FeCN6 -4, ये आपके पास जो है वो आइन बन जाएगा। अब ये जो आइन है ये पॉजिटिव आइन सिंपल है, लेकिन ये जो नेगेटिव आइन है FeCN6 -4, इसको हेक्सासियानोफेरेट आइन भी कहते हैं। तो ये जो हेक्सासियानो, 6 साइनाइड ग्रुप है तो हेक्सासियानोफेरेट, तो ये जो हेक्सासियानोफेरेट है ये कॉम्प्लेक्स आइन कहलाता है, ये सिंपल आइन नहीं है। इसमें एक मेटल भी मौजूद है और उस मेटल के गिर्द एटम या एटम के ग्रुप मौजूद हैं जो इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स आइन। कॉम्प्लेक्स आइन की सिंपल सी निशानी होती है कि इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो इस तरह लिखा जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आइन है जिसमें एक से ज़्यादा तरह के एटम्स या एटम्स के ग्रुप्स होते हैं
उसमें एक सेंट्रल मेटल होती है जो एटम या एटम के ग्रुप के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होती है, बाइंड की होती है, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स आइन है। अब देखें यहाँ कैटाइन सिंपल है लेकिन एनाइन यानी कि नेगेटिव आइन कॉम्प्लेक्स है, तो फिर ऐसे सॉल्ट को हम नाम देंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसकी दूसरी एग्जांपल देखिए, इसको हम लोग कहते हैं पेंटाअमाइन क्लोरो प्लैटिनियम 4 ब्रोमाइड। ये नाम तो सेकंड ईयर के छठे चैप्टर में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप लोग पढ़ेंगे, फिलहाल एग्जाम्पल देने के लिए सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। पेंटाअमाइन 5 अमोनिया हैं इसलिए पेंटाअमाइन क्लोरो प्लैटिनियम 4, इसमें प्लैटिनियम की वैलेंसी 4 होती है, प्लैटिनियम 4 ब्रोमाइड। तो ये जो होता है आप देखें जब ये आयोनाइज होगा तो ब्रोमाइड आइन बनेगा 3 Br माइनस होता है तो ये 3 ये बनेंगे, ये सिंपल नेगेटिव आइन हो गया, और साथ जो पॉजिटिव आइन बनेगा वो ये बनेगा। अब ये जो पॉजिटिव आइन है ये देखें ये कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है, इसमें सेंट्रल एक मेटल भी है, उसके साथ जो है वो डिफरेंट एटम और उनके ग्रुप्स भी अटैच हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइन। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव आइन कॉम्प्लेक्स है, यहाँ नेगेटिव आइन कॉम्प्लेक्स था। तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन बनाते हैं उनमें से एक कोई कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा आइन क्या होता है, सिंपल होता है। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको फार्मूला, वैलेंसीज, इनका कॉन्सेप्ट जितना बेहतर आता होगा आपके लिए ये बहुत आसान है। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इश्तियाक अहमद समीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।